कि आप मंच के सामने जो कुर्सियां लगी हुई हैं और कम पड़े तो और भी कुर्सियां हमारे पास पंडाल में ही उपस्थित हैं, कृपया कुर्सियों पर आकर के विराजमान हो जाएं ताकि कार्यक्रम का सफल संचालन एवं इस कार्यक्रम को चार चांद आप और हम सब के सहयोग से लग सके। इसी बीच हमारे इस कार्यक्रम में वेर से पधारे आदरणीय पत्रकार श्री श्याम सुंदर जी बर्मन साहब भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनका भी बारंबार स्वागत एवं अभिनंदन है। और हमारे बीच उपस्थित हमारे समस्त अतिथियों में शामिल आदरणीय ब्रह्माचार्य जी, जिन्होंने वंदना करके अतिथियों और महापुरुषों की कार्यक्रम को संचालन कराया था। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय पूर्व सरपंच साहब का कि वो हमारे ब्रह्माचार्य जी का माला एवं स्वापा पहना करके स्वागत करें। आदरणीय सरपंच साहब आगे ही चले जाएं, हमारे अतिथियों को परेशान न करें। और खुशी की बात है कि ब्रह्माचार्य जी भी अपनी ग्राम पंचायत से पूर्व सरपंच रह चुके हैं, उनका पूर्व सरपंच ही स्वागत कर रहा है, ये भी अजब सहयोग है। तालियों में कतई कोई गुंजाइश ना करें। प्रधान साहब उनकी तरफ से 11,000 रुपए का इस कमेटी को सहयोग दिया है, उन कमेटी उनका बार बार स्वागत। 5100 रुपए हमारे विशिष्ट अतिथि नदवाई के उप प्रधान श्रीमान गोविंद जी ने दिए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। 5100 रुपए श्रीमान बच्चू सिंह जी पूर्व विधायक विशिष्ट अतिथि हैं हमारे, उनने अपना सहयोग दिया है, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जयपुर से जो टीम पधारी है उन महापुरुषों की तरफ से 41,000 रुपए, जो कि 17 जोड़े हमारे यहाँ विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं, उन सबके बेड की व्यवस्था उनकी तरफ से की गई है। कमेटी उनका बार बार स्वागत एवं धन्यवाद। 2100 रुपए जगराम जी ने, जगमोहन जी हमारे मई से श्रीमान जगमोहन कटारा जी ने 2100 रुपए हमारे बीच इस कमेटी को दिए हैं, कमेटी उनका बार बार स्वागत एवं धन्यवाद। अब श्रीमान लालाराम जी। भाइयों, और आज इस समारोह के और कमेटी के सभी अध्यक्ष सभी के लिए प्रणाम। मेरे तो एक ही निवेदन है आपसे, ऐसे जब समायुक्त विभाग जो बढ़ चढ़ कर जो भाग लेते हैं, वो इंसान क्या है, अपने लिए तो सभी जीते हैं कि सरपंच साहब ने बताया था, और दूसरों के लिए जो मदद करते हैं ना, वो इंसान ही होते हैं बस। और ये हमारे लालाराम जी बढ़ चढ़ कर इन्होंने जो इसमें भाग लिया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो यही है कि जो निकलते 17 जोड़े जो शादी आज हो रही है, उनके लिए भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भाई भगवान इनके लिए हमेशा आशीर्वाद बना के रखें। तो सबसे आप सभी मेरे पूजा के बुजुर्ग बैठे हैं, 5 साल विधायक रहे आपके बीच में, और अब मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी से ही आदरणीय संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के चरणों में नमन करते हुए
और मंच पर मंचासीन आज की अध्यक्षता कर रहे इस पंचायत समिति के लाडले प्रधान आदरणीय बच्चू सिंह जी और हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में शोभा बढ़ा रहे हैं बयाना के विधायक आदरणीय अमर सिंह जी, बयाना के पूर्व विधायक आदरणीय बच्चू सिंह जी और हमारे साथ में इस स्थानीय पंचायत समिति के लाडले सरपंच आदरणीय राम कुमार जी, सुरेंद्र जी। और सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मेरी तरफ से आप एक जोरदार ऐसी ताली बजाएं लाला राम जी के लिए कि ऐसे लाला राम हजारों पैदा हो जाएं। जोरदार ताली बजाओ। बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद आदरणीय लाला राम जी। आपने इस गांव की शोभा को बढ़ाया, अपने समाज के मान सम्मान को बढ़ाया और आज एक ऐसा मेला जो इस झिंगीपुर पंचायत में लग रहा है, 17 जीवन को दाम्पत्य में जोड़ने का, भगवान से आराधना करके उसको सुखी जीवन देने का जो आपने काम किया है, मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप सदा ऐसे ही विचार, ऐसे ही भाव और ऐसे ही दान के प्रति आप आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद लाला राम जी। आपने हमें बुलाया। आदमी तो एक ही पैदा होता है। आपने सुना होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। आज पूरा देश जो चलता है किसकी बदौलत चल रहा है? बोलिए ना, बाबा साहब की बदौलत। बाबा भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद। बोलिए बाबा भीमराव अम्बेडकर, बाबा भीमराव अम्बेडकर, बाबा भीमराव अम्बेडकर। आज उनकी बदौलत हम सब आपस में, सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग बड़े सिस्टम से रहते हैं। अगर सिस्टम नहीं होता तो ये कार्यक्रम नहीं चलता। सूर्यनारायण भगवान को देखते हैं, वो अपने नियम से कभी नहीं दिखता। ऐसे ही बाबा भीमराव अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन हम सब के लिए लगाया और पूरा देश का संचालन कराया। आज ऐसे ही रूप में ये लाला राम जी आए, हम सबको बुलाया। मेरे बड़े भाई आदरणीय बच्चू सिंह जी जयपुर से चल करके इस कार्यक्रम के लिए सारे कार्यक्रम छोड़ करके आए, मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा। और जयपुर की जो पूरी टीम आई है जिन्होंने बेड और 41,000 रुपए दिए, उनको भी कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि आपका खजाना ऐसा ही बढ़ता रहे और इस क्षेत्र में आकर के आप वाई लूटते रहें। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी सरदारी के लिए धन्यवाद। आपने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राम राम साहब। नदबई के प्रधान आदरणीय बच्चू सिंह जी, आदरणीय राम कुमार जी सरपंच साहब जहांगीर, आदरणीय उप प्रधान गोविंद सिंह जी, पूर्व विधायक बयाना बच्चू सिंह जी, किशोरी लाल पूर्व सरपंच, हमारे पहाड़पुर के नजदीक ग्राम पंचायत महलपुर, पूरे कार्यक्रम के आयोजक के प्रमुख लाला राम जी, विजयपुरा व उनकी टीम, मंच पर बैठे मंचासीन अतिथि, 22 प्रोग्राम में भाग ले रहे मेरे पूजा योग बुजुर्ग, युवा साथी, मातृशक्ति, बड़े खुशी का दिन है क्योंकि समय के अभाव को देखते हुए आज इस पवित्र भूमि पर जहांगीरपुर तहसील नदबई, नगला बंदवाला और बंजाले का नगला, आज इस धरती पर यह प्रोग्राम बड़े खुशियों के साथ हो रहा है और होना भी जरूरी है क्योंकि आने वाले समय में गरीबी की रेखा से नीचे यापन करने वाले व्यक्तियों के लिए बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था और करते चले आ रहे थे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ऐसे लाला राम जी महाराज को कि जिस तरीके से बाबा साहब ने पूरे इतिहास के पन्ने में और उन्होंने अपना नाम दर्ज कराया आज पूरे विश्व, भारत देश में या पूरे विश्व में, क्योंकि कहते हैं कि जो किसी को डुबो दे उसे तूफान कहते हैं और जो तूफान से लड़ाई लड़े उसे इंसान कहते हैं। आज इस बीच में इस धरती पर जिस तरीके से हमारे आदरणीय लाला राम जी ने यहां करके ये प्रोग्राम की शुरुआत की, उन्होंने कोई ऐसा सोचा
कि लिखो ना नाम रेता पर, चले हवा मिट जाएंगी, और ऐसी करनी करे चलो सो आजीवन काम आएगी। ये धन्यवाद कहता हूँ लाला राम जी के लिए। और आपसे भी कहना चाहता हूँ कि आप भी एक बार ऐसे महान पुरुष का और जोरदार तालियों से दोनों हाथों से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ लाला राम जी के। ऐसे वीर पुरुष, ऐसे बुद्धिजीवी जगह जगह पैदा हुए और ऐसे कार्यक्रम को बढ़ावा दे। ज्यादा ना कहते हुए मैं आपके लिए इन कन्याओं के इस धरती के ऊपर, ये पवित्र धरती, इसके लिए बहुत बहुत नमन करते हुए, यहाँ के बुजुर्गों को चरणों में नमन करते हुए, आज इस कन्याओं के लिए मैं अपनी ओर से प्रत्येक कन्या के लिए और कन्या के रूप में कन्यादान के लिए 500 रुपये घोषणा करता हूँ। ज्यादा ना कहते हुए, समय के अभाव देखते हुए, सभी के माता और बहनों को, सभी को जय हिंद, जय भारत, राम राम। सरपंच मेरे मामा श्री सुरेश जी एंड यहाँ पधारे हुए समस्त जयपुर से पूरी टीम, आचार्य जी और यहाँ की समस्त जनता, और यहाँ आज के इस कार्यक्रम के हीरो जिसको हम बड़े शब्दों में और बड़े सम्मान के साथ उनका नाम ले सकते हैं, हमारे भाई लाला राम जी, जो इस कार्यक्रम को, पुण्य कार्यक्रम को आयोजन कर रहे हैं और यहाँ की झींगीपुर की धरती पर जो 17 जोड़ों का विवाह संपन्न करा रहे हैं, उनको मैं और अपनी तरफ से दिल से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि भाई लाला राम जी ऐसे पुण्य कार्य करते रहें। और हम लाला राम जी को सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि आप ऐसे पुण्य कार्य करें और हमें बुलाते रहें। हम आपके साथ, आपके सहयोग के लिए हमेशा आपके साथ रहेंगे। हमसे आप जब भी जैसा भी सहयोग मांगेंगे, हम आपके साथ सहयोग के लिए हमेशा आपके साथ खड़े हुए दिखेंगे। आपने जो कार्य आज इस पंचायत के अंदर किया है, ये कोई छोटा मोटा कार्य नहीं है। आपने अपने जीवन में सरकार के अंदर मंच पर पधारे, और जैसा कि श्रीमान लाला राम जी कह रहे हैं, विधायक जी, आप सामूहिक विवाह समारोह में पधारे, आपने क्या महसूस किया इसमें, क्या महसूस किया, क्या संदेश देना चाहते हैं इस कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम में श्रीमान सोना राम जी करने जा रहे थे। आज इस राजेंद्र सोना, श्रीमान राजेंद्र सोना जी इस कार्यक्रम का संचालन करते, क्योंकि हर आदमी के पास लेकिन किसी कारणवश अपने वो थोड़े लेट हो गए। ये कन्याओं का अगर इस तरीके से उनके स्वागत के लिए श्रीमान पातीराम जी से आगे पोषण के लिए हर आदमी को उम्मीद होगी श्रीमान सोना जी का और शादी के साफा एवं माला पहना के स्वागत करें। दोनों बच्चियों को पुनः आपकी उपस्थिति हमारे लिए कदर बंदनीय है। आगामी जीवन के लिए ये खुशहाली का मौका। कमेटी के समस्त कार्यकर्ता इसमें गरीब बेटे बेटियों के बच्चे हैं या अमीरों के भी बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं इसमें, जो वधू हैं? इसमें ये जानकारी देते हुए, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, ये ऐसे सम्मेलन में ये प्रथा को देखते हुए जो जितनी दहेज प्रथा होती है और ऐसे सम्मेलन में होंगे तो आगे अन्य लोगों बच्चियों के प्रति उन पे ये सारे केस चलते हैं, ऐसे सम्मेलन तो ऐसे दहेज और मेसो जीवन इस ऐसे प्रोग्रामों के लिए खर्चा कहाँ से हो पाता है? इस प्रोग्राम में तमाम तरीके के जो भामाशाह हैं या अन्य धनवान है वो अपने सहयोग से, और इसमें सभी जुर्मल करके इन बच्चियों के प्रति और ऐसा योगदान और बार जुर्मल करें और सारे सम्मेलन होंगे। इस कार्यक्रम में कोई इन्होंने व्यवस्था संभालने का काम किया है, तो इस तरीके से ऐसे सम्मेलन रखते हैं श्रीमान सुखदेव जी भी सहयोग से करते हमारे बीच उपस्थित है। भरत विधायक जी, आपका नाम विधानसभा स्वागत के लिए स्वाफा और माला पहनाई जा रही है। ठीक।
अच्छा, क्या महसूस कर रहे हैं आप लोग इस तरीके के प्रोग्रामों से, क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि फिजूल जो खर्ची होती है, दहेज जो प्रथा है, इस पर लगाम लगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को ज्यादा बढ़ावा दें। उस पैसे को बजाय अपना खर्च करते हैं फिजूल खर्ची में लगाते हैं, शादी ब्याह उसको बेटी पढ़ाने में लगे। मैंने उद्देश्य हमारा ये, और लोग अपने कर्ज में ना दबे, अपनी जमीन जायदाद को ना बेचें, अपने मकान जायदाद को ना बेचें, अननेसेसरी एक दूसरे की देखा देखी होड़ में कर्ज में ना डूबे, और यही हमारी है कि दहेज प्रथा समाप्त हो। अच्छा, ये मनुवादी व्यवस्था के हिसाब से शादी का आगाज हो रहा है या किसी और कोई सामाजिक संस्कार परिवर्तन के हिसाब से? मनुवाद है उसके खिलाफ भी किया जा रहा है, और ये हमारे बहुत धर्म रीति रिवाज से किया जा रहा है, जिसमें आई नंबर ढकोसले को हटा दिया गया है और बड़े उस तरीके से किया जा रहा है जिसमें मितव्ययी तरीका होता है और बहुत अच्छा तरीका है, सभी लोग मान्य भी कर रहे हैं। और इनके जो उद्देश्य और जो उनके हमारे मंत्र और जो पढ़ाए जाते हैं बर वधू को वचन, वो इतने अच्छे और मनुवाद से भी अच्छे और हैं, और बर और वधू दोनों लायक कर रहे हैं और आने वाले महापुरुष भी लायक कर रहे हैं। कम खर्च में शादी का संदेश है, कम खर्च में शादी हो रही है। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आपकी ये जो व्यवस्था चल रही है मनुवाद की पूरे देश में, तो इस तरीके से आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे इस तरीके के प्रोग्रामों में? सामने विराजमान है और ऐसे इन महानुभावों की उपस्थिति में, गणमान्य उपस्थिति में ये शादियां संपन्न होगी। जब ये शादियां संपन्न होगी, घर जाएंगे तो बंद हो और सुसंस्कार जो बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को दिया है, उस संस्कार का वहाँ पर शुरू हुआ है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा है और आगे भी होना चाहिए। और दूर दराज से आए पिता समान बुजुर्गगण एवं नौजवान साथीगण, सभी माताएं बहनें, सभी को मेरा जय भीम, जय भारत, राम राम साहब। ये बड़ी खुशी की बात है कि सर्व समाज सम्मेलन जो होता है इसमें कोई खर्च खराबी नहीं होती है, क्योंकि यदि हर इंसान इस तरीके से सर्व समाज सम्मेलन में शादी करने लगे तो दहेज प्रथा नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। क्योंकि हमको सुधरना होगा, जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, जब तक हम कुछ समाज के लिए कर नहीं सकते हैं। और समाज में वो ही करता है जो कुछ त्याग करता है, और जिसने त्याग किया है सर्व समाज भी उसके लिए त्याग का 100% फल देती है। दूसरी चीज के शादियों में आजकल बहुत लंबे जो रकम दे के शादियां हो रही है और दहेज देकर शादी हो रही है, फिर भी हमारी जो बेटियां हैं उन सर अच्छा घर ढूंढते हैं, फिर भी उसमें चैन से नहीं रहती है। क्यों? कि मैं तो ये कहता हूं जो दहेज मांगता है वो लोभी परिवार को अपनी बहन बेटी कभी मत देना, और जो दहेज नहीं मांगता है चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, आप उसको आंख बंद करके संबंध कर देना, मगर लालची लोभी को संबंध मत करना। दूसरी चीज, जो समाज में गिरे हुए इंसान हैं उनको आप अपनी नजरों से नकार दो, क्योंकि एक घर में से जब दल्ला पैदा होता है ना तो पड़ोसी भी दल्ला हो जाता है। तीसरी चीज, जब पड़ोसी होता है तो घर गांव बस्ती में भी उसका असर पड़ता है। ऐसे समाज संकटों को आपको उल्लंघन करना पड़ेगा। मैं वैसे मुझे जानते होंगे, साहब सिंह हेरा मेरा नाम है। आदरणीय मंच, इस पर उपस्थित प्रबुद्धजन, माताओं बहनों, और आज तक समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन 2019 में जिनका विवाह हो रहा है उनके लिए बहुत बहुत बधाई। सर्वप्रथम मैं सर्व समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन को आयोजित करने वाले आयोजकों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो समाज में एक ऐसा मैसेज दे रहे हैं, अगर इसकी वास्तविक रूप से पालना की जाए तो ये जो मितव्यय बहुत सारा खर्च होता है हमारा, हम लोग गरीब लोग हैं, इधर उधर से कर्जा करके ला करके बढ़ चढ़ करके शादी में पैसा खर्च करते हैं, कम से कम उससे छुटकारा मिलेगा। और आपको पता है कि विवाह चाहे घर से किया जाए या सामूहिक विवाह सम्मेलन में किया जाए, इस सबको विधिक रूप प्राप्त है, लेकिन न्यायालय का एक मत होता है, जब कोई शादी सामूहिक विवाह सम्मेलन में होती है तो न्यायालय को लगता है कि अगर कोई बाधा दे
किसी तरह के मनमुटाव से कोई मुकदमा दर्ज होता है तो न्यायालय का मत होता है कि ये मुकदमा फर्जी दर्ज हुआ है। यहाँ किसी तरह की कोई मांग नहीं की गई है। क्योंकि विवाहित सामूहिक विवाह सम्मेलन में हुआ है तो वहाँ दहेज की मांग क्या होगी? हाँ सर, ये जो सामूहिक विवाह का प्रोग्राम जो चल रहा है इसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इसके बारे में मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि इस प्रकार का प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा हो। में आप देखिए कि घरों में जब शादी करते हैं कितना खर्चा होता है, कितने दिन पहले से शुरुआत करते हैं, कितनी तैयारियां करनी पड़ती हैं, गाजे बाजे कपड़ा इधर उधर से ला करके कितना टाइम वेस्ट होता है। लेकिन ये हमारे बुद्धिजीवियों की, हमारे साथियों की बहुत अच्छी सुलझी हुई सोच है, जिससे कि कम समय में और कम खर्चे में ये शादियां हो रही हैं। कई चीज़ों से निपटारा हो रहा है, कई क्या जो इसमें जो कुरीतियाँ हैं वो दूर हो रही हैं। तो देखिए इतना भव्य, देखो सरपंच साहब पर फोन आया है, डांटा था कि कोई कमी नहीं है, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। बहुत अच्छा चाहूँगा, उस समाज को बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने इसमें भाग लिया है, और मैं उन कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहूँगा कि जो आकर के यहाँ शिरकत की है और इस कार्य सम्मेलन को सफल बनाया है। पार्षद जी, आप क्या कहना चाहते हैं इस प्रकार के प्रोग्राम के बारे में? ये बहुत अच्छे प्रोग्राम है, समाज के लिए सराहनीय है। और ये जो लोग आपस में जो कोई भी झगड़ा होता है तो सबसे पहले उसमें यह है कि दहेज की जो मुकदमा चलते हैं वो पार्षद जी अपने विचार व्यक्त करें। नगर निगम के पार्षद जिला जाटा महासभा द्वारा 41 जोड़े हमने भरतपुर में संपन्न कराए थे और बड़े शांति तरीका से हुए। और ये भी जो हमारे भाई साथी है, ये भी कार्यकर्ता है, इनने अच्छा काम किया है। समाज में ये मैसेज है कि सर्व समाज का ये सामूहिक विवाह सम्मेलन सफल है और बड़े तरीका से। और आगे हम जिला जाटा महासभा की ओर से भी बहुत जल्दी तैयारी करने जा रहे हैं और हम 1 से 1 जोड़ा की घोषणा करने जा रहे हैं। उसमें बड़े स्तर पर हम काम कर रहे हैं। इसमें क्या गरीबों के बेटे बेटियों की शादियां होती है सामूहिक विवाह समारोह में, या अमीरों के भी बेटा बेटियों की शादियां? इसमें सिर्फ जो कमजोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको ही शादी होती है। और जो धन्ना सेठ है, बड़े सेठ हैं, वो तो होटलों में और मैरिज होम में करते हैं। ये गरीब समाज है और गरीब हर समाज में होता है, कोई भी समाज हो उसमें गरीब होते हैं। तो उन गरीबों की शादी है, इसमें बड़े धन्ना सेठों की शादी नहीं होती है। सागर साहब, आप जुडिशरी विभाग से संबंधित हैं, तो आप लोग ये जो सामूहिक विवाह समारोह का आगाज किया जा रहा है, इसमें गरीबों के बेटा बेटियों की जो शादियां हो रही हैं, इससे क्या संदेश मिलता है समाजों के लिए? समाज में बहुत अच्छा मैसेज है और मैं सबसे ज़्यादा मुझे खुशी है कि ये यहाँ जो इस तरह के प्रोग्रामों को आयोजित करवा रहे हैं, वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने समाज की पीड़ा समझी। एक्चुअली क्या है कि हमारा समाज आज भी गरीब है और ये लोग क्या है कि शादी ब्याह करने के लिए इधर उधर से पैसा जुटाते हैं, बाद में वो साहूकार उन लोगों को परेशान करते हैं। अभी इन बच्चियों के क्या है कि समझाइश के आधार पर और प्रेम से शादियां होती है। इनमें क्या है कि कानून अड़चनों से भी दूर होते हमारे बीच में हमारे इस कार्यक्रम में जोड़े या जो और अगर वायदा भी इस तरह के मुकदमे आते हैं तो इसमें न्यायालय का अपना एक मत सेटल होता है कि भाई ये दहेज का मामला नहीं हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है, इस तरह की बात हो सकती है, लेकिन दहेज का मामला नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि मैं यहाँ के जो आयोजक हैं, जैसे मोती सिंह जी है, SP साहब है, या अध्ययन यहाँ पूरी कमेटी बैठी हुई है, धन्यवाद के पात्र। इस तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए, जिससे हमारी समाज को कम से कम कर्जे से बचाया जा सके और प्रेम से रखा जा सके। अच्छा, गरीबों के साथ में जैसे गरीबों के बेटा बेटियों की शादियां हो रही है सामूहिक विवाह समारोह में, इसमें अगर अमीर लोग आकर के शादियां करें अपने बेटा बेटियों की, तो उससे बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि मैंने आड़ती में रहा हूँ, आड़ती में मैंने देखा वहाँ करोड़पतियों के बालक और बालिकाओं की शादी सामूहिक विवाह सम्मेलन होती है। एक धाकड़ समाज है, वहाँ विशेषकर सामूहिक विवाह सम्मेलन ही होते हैं और उन्हीं में शादी होती है। ये अगर ये पैटर्न हमारे यहाँ भरतपुर में आ रहा है तो बड़ी खुशी की बात है। और इसमें सबसे बड़ी बात है, हमारे समाज को इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। और जागरूक जब समाज हो जाएगा तो निसंदेह इस तरह की शादियां बहुत ज्यादा होंगी, बहुतायत में होंगी। मेरा तो यही मैसेज है कि इस तरह के प्रोग्राम होते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी रखो साहब, माला 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 वकील साहब। एक समय
शेयर कहाँ है? अरे दुल्हन दुल्हन दुल्हने के कुछ दो फुट। अरे नहीं बैग सरंगा। अरे आप दुल्हने क्या? अच्छा ये अच्छा कैसा महसूस हो रहा है आपको? बताओ क्या महसूस कर रही हैं आप? कैसा प्रोग्राम लग रहा है? कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ऐसा ही होना चाहिए प्रोग्राम, है ना? ऐसा होना चाहिए ना? हाँ अच्छा। बस बातें मत कीजिए, बात मत कीजिए प्लीज। अरे आवाज कम कर लो। अरे जो बहुत बड़ी ऊंची अवस्था योग्यता प्राप्त व्यक्ति थे, उन्होंने तथागत से जाके कहा, हे तथागत, हम मनुष्यों ने अच्छे ग्रस्त बनने के लिए चिंतन किया है, लेकिन हम लोगों को इतनी समझ नहीं है, इसलिए हम कहेंगे हे तथागत, आप संसार के सबसे ज्यादा ज्ञाता है, आप कई तरह से हमें ये समझ देंगे, हमें ये ज्ञान देंगे जिसकी वजह से हमारा जीवन अच्छा होगा। तो उस समय तथागत पहला मंगल बोलते हैं, मूर्खों की संगति नहीं करना, विद्वानों की संगति करना, पूज्यों, सम्मानियों और आदरणीयों की पूजा करना, आदर करना, यही उत्तम मंगल है। जिस घर में धर्म डालने वाले मूर्ख नहीं चलती, विद्वान लोगों की संगति होती है, कभी संगति नहीं करते, लोगों की पूजा करते हैं, तो घर का मंगल ही मंगल होता है, तो उसकी बरकत ही बरकत होती है, कभी हरकत नहीं होती है। उसी दिन स्थान पर निवास करना है जहाँ पर तुम्हारा मान सम्मान सुरक्षित हो, उन कार्यों का संचय करना, आत्मनिरीक्षण करना, गलती है तो स्वीकार कर देना, नहीं है तो सीधा बता देना, आत्मनिरीक्षण करना, ऐसा इससे भी तुम्हारा कल्याण हो सकता है। और दृष्टिकोण से खुश रखना, इसी तरह का बदपालना करना, आदत रहित होकर धार्मिक कार्यों के लिए तत्पर रहना, ऐसा मंगल उत्तमन, जिससे तुम्हारा कल्याण ही कल्याण होगा, किसी तरह की कोई हरकत नहीं होगी, बरकत ही बरकत होगी। प्रतिष्ठा पाना, ब्रह्म विनम्र होना, संतुष्ट रहना, कृतज्ञ होना और उचित समय पर धर्म भ्रमण करना, ऐसा मंगल उत्तमन, इससे आपका कल्याण ही होने वाला है, इससे आपको कोई हरकत होने वाली नहीं है। नमाज होना, आज्ञाकारी होना, धर्मों के दर्शन करना, उसी समय पर धर्म चर्चा करना, ऐसा मंगल उत्तमन, इससे कल्याण ही कल्याण होगा। तब अपनी पत्नी और पति के साथ मंगलात्मन एकं मंगलात्मन पतिरूपदे सवादोष प्रेतकतपुण्यता और एकं मंगलात्मन भारतं दशपञ्च विरयोच सुदीक्षितो सुहासुताशवाका एकं मंगलात्मन माता पितृपक्षानं उत्तारा सत्संगा हो दिक्कत नहीं है। आसान हाँ बेटी चलो हाँ चलो अगला अगले
और सत्येंद्र सत्येंद्र और माया अरे हटो यार ने कीजिए भाई